हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। बच्चों, मैं विशाल गुप्ता, आपका टीचर। इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम का जो हमारा सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटरियल प्रैक्टिस का, उसका यूनिट नंबर 2 सेक्रेटरियल प्रैक्टिस कराने जा रहा हूं, जिसमें हम टॉपिक पहले डिस्कस करेंगे MCA 21। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों फ्रॉम द एग्जामिनेशन और पॉइंट ऑफ व्यू भी, क्योंकि काफ़ी सिलेबस में पेपर्स में ये पोर्शन नया है, इसलिए ये आने की संभावना बढ़ जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। MCA क्या है? कीपिंग इन ट्यून विद द ई-गवर्नेंस इनिशिएटिव्स द वर्ल्ड ओवर, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनीज अफेयर, इसको हम MCA बोलते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज इनिशिएटेड MCA 21 प्रोजेक्ट। MCA 21 इज इंटेंडेड टू अचीव ऑल द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द वर्सटाइल ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट। बच्चों, जो ई-गवर्नेंस है सारी दुनिया में अब बढ़ चुका है, तो इसी को देखते हुए मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में MCA 21 प्रोजेक्ट शुरू किया है। MCA 21 का जो इंटेंडेड टू अचीव क्या ऑब्जेक्टिव है? वर्सटाइल ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट। द प्रोजेक्ट हैज बीन नेम्ड MCA 21 as it aims at repositioning MCA as an organization capable of fulfilling the aspirations of the shareholders in the 21st century, rather than compelling the business community to physically ट्रेंड टू MCA ऑफिसेज, मतलब उनको खुद आने की ज़रूरत ना पड़े। MCA सर्विसेज आर अवेलेबल एट द प्लेस ऑफ देयर चॉइस और एट द होम्स और ऑफिस, मतलब जहाँ पे भी वो काम करना चाहें, जिस इंटरेक्ट करना चाहे कंपनी अफेयर्स के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स के साथ, वो घर बैठे भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस से भी कर सकते हैं। मतलब ये है। ऑब्जेक्टिव क्या है बच्चों इसका? ऑब्जेक्टिव ऑफ MCA 21 project is designed to fully automate all the processes related to the proactive enforcement and compliance of the legal requirements under the Company Act. The major component इसमें क्या involved है? वो है comprehensive e-governance project from front office and back office. अब उसके बाद है from the customer's perspective, the front office operations assumes significance which would be automated so as to achieve the objectives of user friendly computerized environment. और MCA पोर्टल जो बना हुआ है, it is a single point of contact for all the MCA related services which can be easily accessed over the internet by all users. The project also aims at cost effective integrated software solution for computerizing various in-house functions like HRM, payroll, accounting and finance for internal users. अब हम आगे बढ़ते हैं। सेटअप ऑफ MCA। MCA हैज़ ए 3-tier ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप। पहला क्या कि हेडक्वार्टर कहाँ पे इनका? दिल्ली में। रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे? मुंबई, कोलकाता, चेन्नई एंड नोएडा। उसके बाद रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज इन स्टेट्स और यूटीज में हैं इनके सारे ऑफिसेज। और MCA हेडक्वार्टर्स हैंडल केसेस दैट रिक्वायर्स अप्रूवल ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर सिटीजन रिलेटेड फंक्शंस आल्सो। RD रीजनल जो उसके रजिस्टर्ड डायरेक्टर हैं सुपरवाइजेस द फंक्शन ऑफ ROCs एंड हैंडल्स द मैटर्स डेलीगेटेड बाय GOI गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, वाइल द ROC मैंने बताया ना आपको क्या, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज ऑफिस हैंडल द बल्क सिटीजन फेसिंग फंक्शंस। ठीक है बच्चों, ये प्रॉब्लम्स को देखते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं पेज नंबर 3 की तरफ। ऑफिशियल लिक्विडेटर अटैच्ड टू वेरियस हाई कोर्ट्स फंक्शनिंग इन द कंट्री और आल्सो अंडर द ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द MCA. Its headquarters at Delhi also include 2 directors of the inspection and investigation and director of research and statistics. MCA 21 प्रोग्राम क्या है बच्चों? द प्रोग्राम गोल्स हैव बीन सेट एज फॉलोज, कीपिंग इन माइंड स्टेक होल्डर्स नीड। पहला है बच्चों बिजनेस, वो है इनेबल टू रजिस्टर अ कंपनी एंड फाइल स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट क्विकली एंड इजीली। पब्लिक टू गेट easy access to relevant records and effective grievance redressal, कि उनकी शिकायतें सुनी जाएं। और प्रोफेशनली to be able to offer efficient services to their client companies and financial institutions के फॉर्म में to easily find the registration and verification। और एम्प्लॉइज के लिए to ensure proactive and effective compliance of relevant laws and corporate governance का उनको पूरा जानकारी होना चाहिए। प्रोएक्टिव अप्रोच होनी चाहिए किसी भी कस्टमर की, क्लाइंट की प्रॉब्लम्स को हैंडल करते समय।
प्रोग्राम स्कोप क्या है? MCA 21 प्रोग्राम विल प्रोवाइड फॉर एनी टाइम एनी वेयर, एनी टाइम एंड एनी वेयर, एनी टाइम तो दोगे एंड एनी वेयर, ठीक है बच्चों। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज विल स्पीड एंड certainly to make the stakeholders. It will include design and development of the application system, setting up of IT infrastructure, setting up of digital signature, setting up of physical front offices, setting up of the temporary efforts for the peak periods, migrating legacy data and digitization of paper documents to the new system, providing users training at all levels and all offices. एंड इंपॉर्टेंस क्या बच्चों? इनेबल्स द बिजनेस कम्युनिटी टू रजिस्टर अ कंपनी एंड फाइल स्टैट्यूटरी डॉक्यूमेंट्स क्विकली एंड ईजिली, एंड पब्लिक विल गेट ईजी एक्सेस टू रेलेवेंट रिकॉर्ड्स एंड गेट देयर ग्रीवियंस रिड्रेस्ड एफिशिएंटली, ठीक है बच्चों। एंड प्रोफेशनल्स विल बी एबल टू ऑफर एफिशिएंट सर्विसेज टू देयर क्लाइंट कंपनीज, एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस विल फाइंड अ रजिस्ट्रेशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ चार्जेस एनी, ठीक है। एम्प्लॉइज विल बी इनेबल टू डिलीवर बेस्ट ऑफ ब्रीड सर्विसेज, रजिस्ट्रेशन एज वेल एज द वेरिफिकेशन ऑफ चार्जेस एनी टाइम फ्रॉम एनीवेयर, टोटल ट्रांसपेरेंसी थ्रू ई गवर्नेंस। तो बच्चों ये था MCA, इसी के साथ ये टॉपिक कंप्लीट होता है और मैं वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ये बिल्कुल नई चीज़ है आपके लिए, इसको ज़रा ई गवर्नेंस के साथ जोड़ के देखिए, मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स को, ठीक है बच्चों। तो ये वीडियो यहीं कंक्लूड करता हूँ, बाकी टॉपिक हम इसके नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे इस चैप्टर के। इसी के साथ गुड लक, हैप्पी लर्निंग।